ताली बजते रहे। आइए आइए बैठिए। ठीक है, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए अक्सर कहा जाता है कि बातों में क्या रखा है, और मेरा ऐसा मानना है कि बातचीत में बहुत कुछ रखा है। मानते हैं आपकी नहीं? यस सर। बातचीत से अहम फैसले हो जाते हैं, बातचीत से समस्याओं का हल मिल जाता है, और बातचीत से हमारा दिल भी बहल जाता है। बातचीत से वक्त आसानी से कट जाता है, और कभी कभी तो बातचीत से एक नया रिश्ता भी बन जाता है। बातचीत से इंसान के स्वभाव का पता चलता है, बातचीत से दूसरों के इरादों का भी पता चलता है। लेकिन मैं बातों के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जिनके सामने मैं बैठा हूँ उन्हें बातें करना बहुत पसंद है, और मुझे इनकी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है। मेरा नाम रेखा रानी है। मेरे पास 2 डिग्री है, बट अपने मम्मी पापा के लिए मैं हमेशा नालायक बच्चा ही हूँ। ट्रेजेडी इतनी रही है लाइफ में कि मैं गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में कोई लड़का एंटर हुआ तो हमें लगता था रसगुल्ले के डिब्बे में मक्खी आ गिरी है। और भी कुछ आपके जीवन में ऐसा है जो आपको पसंद ना हो? आपको गर्ल्स कॉलेज पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्योंकि बॉयज नहीं आते हैं वहाँ पर? गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं थी सर। हाँ। बचपन से ही देखिए ना, गर्ल्स स्कूल, फिर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर गर्ल्स कॉलेज, फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज मिला वो भी गर्ल्स लकीली। तो नहीं, मतलब आप कह रहे हैं मिला? हाँ, मतलब मेरिट से जब नाम आता है आपका तो आप खुद सिलेक्ट नहीं करते कॉलेज, मेरिट में तो आपको प्रोवाइड किया जाता है ना बेस्ट कॉलेज। और हमने सोचा कि आपके पिता भाई साहब नमस्कार, हमारे कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं, और सुरेंद्र प्रसाद जी नमस्कार, तालियों के साथ इनका एक बार स्वागत कर दिया। अच्छा, हमें लगा कि पिताजी ने आपको कहा है कि ये स्कूल में जाओ। नहीं, ऐसा तो नहीं था भाई साहब? नहीं सर, ऐसा नहीं था ना? नहीं। ठीक है रेखा रानी जी, सारी बातें आपके बारे में हमें पता चल गई हैं। तो क्या ख्याल है आपका, गेम शुरू किया जाए? सब नियम Yes, आपको sir. मालूम है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। केवल sir. एक चीज़ बतानी है आपको कि हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनका परिचय आपको देना है। देवियों सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर अंजना ओम कश्यप जी। वाह। हाँ, ये हल्ला बोल नाम का एक बहुत ही चर्चित शो जो है वो होस्ट करती हैं। अंजना जी इस पूरे खेल के दौरान हमारे साथ दिल्ली से लाइव जो है वो जुड़ी रहेंगी। अंजना जी एक बार हमारे सामने अपना नमस्कार करता हूं आपको अंजना जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे सामने रेखा रानी जी बैठी हैं। जब कभी भी इन्हें आपकी आवश्यकता पड़े कृपया करके इनका उद्धार कर दीजिएगा सही उत्तर दे करके। जी वेलकम अंजना जी टू आवर शो, थैंक यू सो मच। जी, रेखा रानी जी को इतना ही कहना चाहूंगी अपनी तरफ से कि जो इनकी पूरी शिकायत है जिंदगी से वो यही है कि स्कूल में भी गर्ल्स स्कूल, कॉलेज में भी गर्ल्स कॉलेज। तो देखिए भगवान ने पूरी भरपाई एक बार में कर दी है। आप अमिताभ बच्चन के सामने आज बैठ गई। अरे आई एम सो हैप्पी फॉर इट। अंजना जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 7 प्रश्नों का इन्होंने सही उत्तर दिया, कोई भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। आज का खेल जो है वो 8वें प्रश्न से शुरू होगा। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। रेखा रानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति इनमें से किस भगवान के ससुर थे? दक्ष भगवान। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, दक्ष प्रजापति was the father-in-law of which god? ऑप्शन सुनिए। ए ब्रह्मा, बी गणेश, सी विष्णु, डी शिव। लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव। सर ऑप्शन डी शिव। शिव? यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। जोर से बोलिए, डी को ताला लगाइए।
डी पर ताला लगा दिया जाए सर। लगा दीजिए कंप्यूटर जी, आवाज सुन ली होगी आपने रेखा रानी जी की, और मानते हैं आपकी आवाज को बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सर। 80,000 रुपए जीत लिया आपने रेखा रानी जी, बहुत खूब। देखिए, भगवान शिव का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था, यस सर। और सती की मृत्यु के बाद दूसरी बार उनका विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती से हुआ था। यस सर। ऑलराइट रेखा रानी जी, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं इसके लिए? यस हाँ सर। जी, ओके। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? आपको एक वीडियो दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को परम सुख की देवी नंदा का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि बाकी पहाड़ियां इस चोटी पर रहने वाली देवी को घेरकर उन्हें बाहरी दुनिया से बचाती हैं। यस सर। ये जो पर्वत शिखर है किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यस सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। कंफ्यूज हूँ सर ए और सी में। उत्तराखंड भी हो सकता है और हिमाचल प्रदेश भी, बट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड देन उत्तराखंड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। तो अब बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर फोन ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल। हाँ वीडियो। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए। अब आपने दिए थे 5 नाम जिनसे आप बात करना चाहते हैं और आपको लगता है इनके पास सही उत्तर हो सकता है। ये हैं 5। किनसे बात कीजिएगा? मिस्टर अभय रंजन, अभय भैया को। अभय भैया कौन है ये? ये सर ये भी यूपीएससी के ही एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा अच्छा। कविता महाशय, अभय भैया जो हैं, इनका पूरा नाम क्या है? अभय रंजन, मिस्टर अभय रंजन। Yes. ओके, अभय रंजन जी को फोन लगाइए कंप्यूटर जी, और यूपीएससी का इम्तिहान दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके पास इसका सही उत्तर हो। अभय रंजन जी प्रणाम करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। चरण स्पर्श अमिताभ जी। अभय भैया जी, जैसा कि आपको पता होगा हमारे सामने रेखा रानी जी आ गई हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो है ये एक वीडियो का प्रश्न है, तो पहले आपको हम वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद प्रश्न रखेंगे और विकल्प आएंगे आपके सामने। कबीर महाशय, अभय भैया को एक बार वीडियो दिखा दीजिए। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को परम सुख की देवी नंदा का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि बाकी पहाड़ियां इस चोटी पर रहने वाली देवी को घेरकर उन्हें बाहरी दुनिया से बचाती हैं। वीडियो देख लिया आपने भैया? जी ओके। अमित जी। और अब अगली आवाज होगी रेखा रानी जी की। रेखा रानी जी, आपका समय शुरू होता है अब। भैया नंदा देवी पर्वत इसमें से कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? मैं ऑप्शन रिपीट कर रही हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। ये इसका उत्तर मुझे लग रहा है उत्तराखंड ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए उत्तराखंड। जी ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। ए ऑप्शन ए उत्तराखंड। ए ताला लगाया जाए। सही जवाब है ये बिल्कुल आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, अपने भाई साहब को धन्यवाद तो दे दीजिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। नंदा देवी भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर 25,646 फीट, 25,646 फुट ऊंचाई है इसकी, 7,817 मीटर की इसकी ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है
10वां प्रश्न। और जितने भी यहाँ हमारे सामने खिलाड़ी आते हैं हमको उनको बोलते हैं कि देखिए चांस मत लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नीचे 10,000 पे आ जाएंगे आप। यस सर। ठीक है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य से हैं? जीवन हाय यही तुम्हारी। Which poem by मैथिली शरण गुप्त features these lines? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण जी का नाम तो आपने सुना होगा। यस सर। अब आपके सामने रखता हूं विकल्प। ए साकेत, बी पंचवटी, सी यशोधरा, डी शकुंतला। सर एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगी। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रही हैं? यस सर। ओके, कबीर जी हमारा संपर्क आए। अंजना जी बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। अंजना जी एक मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके 4 विकल्प हैं, आपको बताना है 60 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर क्या है। तैयार हैं? जी बिल्कुल। ओके। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के किस काव्य से हैं? अब ऑप्शन रखता हूं और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए साकेत, बी पंचवटी, सी यशोधरा, डी शकुंतला। ये बहुत अच्छा सवाल मेरे पास आया, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त और उनके काव्य के बारे में लोग और भी जानकारी हासिल करेंगे। ये गौतम बुद्ध जब घर छोड़कर उनके गृह त्याग की कहानी पर यह पूरी कविता लिखी गई है, और उनकी पत्नी यशोधरा का पूरा दर्द और उनकी पीड़ा दिखाई गई है। तो सी सर, सी यशोधरा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी यशोधरा को लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए? यस सर। यशोधरा सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने अंजना जी, बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कितनी खूबसूरती से अंजना जी ने समझाया पूरी कहानी मैथिली शरण जी को याद करने के लिए। एक महान कवि और उनकी ये पंक्तियों मैंने को। सेकंड ईयर में पढ़ा भी है सर। अच्छा, पढ़ा भी हुआ है। अब जब निकल गया जवाब, निकल गया एक्सपर्ट एडवाइस, तब जा करके आपको याद आ रहा है। बाद पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, 3,20,000 रुपए तो आपने जीत लिए। यस। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। एक चेक हमको लिख करके देना है आपको। थोड़ा सा यहाँ पे ना यहाँ पर क्या? आपके सामने बैठ के नहीं, आपको आपने face आते ही करने- बोल दिया था कि हम आपसे नाराज हैं। शाहरुख खान को आपने डांट दिया। और मुझे ना गुस्सा आता था आप पर, जब उन्हें आपने मोहब्बतें मूवी में बहुत डांटा था। मैं इतना रोई थी उसको अरे देख मैं के। माफी चाहता हूँ देवी जी, उनसे भी माफी मांग लूंगा मैं। नहीं सर, मैंने बचपन में उनकी मूवी देखी ना, आप परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मैंने कहा अरे वो पर्सन कॉलेज में पढ़ रहा है, अब वो मोहब्बत भी ना करे, अब बताओ उनके लिए उनको कॉलेज से नहीं तो निकाल हमने परंपरा ये सब जो बोला उसमें बुराई क्या थी? वो मेरे फेवरेट है सर, उसमें वो नहीं रो रहे थे ना। फेवरेट होंगे तो मैं तो केवल बोल रहा था ना कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं उनमें अनुशासन होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए, बस यही तो बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे? तो चलिए अब भी तो रहते हैं। जो भी है चेक हम लिखे देते हैं आपको। भले आप कुछ भी कहें, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया है। धन्यवाद। रेखा रानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। मैं जानता हूं कि ये जो जीती हुई रकम है आपके लिए क्या मायने रखती है। पहली बात तो इतनी रकम मैंने देखी पहली बार है, मतलब फील किया है, क्योंकि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। और सर सबसे बड़ी बात कि कोविड में जो हमने फेस किया सर जी, वो बहुत ज़्यादा था। हमारे पास 10 रुपीज़ नहीं थे कि हम दूध भी खरीद पाते। एक टाइम ऐसा आ गया था, और हम किसी को भी कॉल करते थे तो उनको यही लगता था कि ये पैसे वैसे मांगेंगे या फिर इनको कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, तो कोई फ़ोन नहीं उठाता था मोस्टली। बट उस दौरान मेरे दोस्तों ने जो मेरे लिए किया सर, वो मेरे लिए मतलब अनबिलीवेबल था। उन्होंने इतना ज़्यादा कि अपने सगे या फिर कभी कभी आपके माँ बाप आपके लिए उतना नहीं कर पाते हैं जितना उन्होंने किया मेरे जी, लिए। जी, जी। और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा किया उन लोगों ने। जितने भी मित्र इनके थे रेखा रानी जी के, जिन्होंने इनकी मदद की, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने आपके संकट की घड़ी में आपका साथ दिया। ऑलराइट रेखा रानी जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया,
3,20,000 रुपए आप जीत गए। खेल का ये दूसरा पड़ाव है। यहाँ से एक तो चल पड़ी जी, शांत हो जाएंगे, आपके पास समय होगा। यस और हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। बहुत ही सोच समझकर आपने अभी तक खेला है, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा। अभी भी आपकी 2 लाइफ लाइन बची, ठीक है? ऑलराइट, 11वां प्रश्न आ रहा है, इसे आप खेलिएगा जरूर। यस सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सबसे युवा और अब तक की केवल दूसरी महिला कौन है? Who has been the youngest and only the second woman to be awarded the Nobel Prize for Economics? A. Catherine Milkman. B. Esther Duflo. C. Elinor Ostrom. D. Janet Yellen. कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हाँ हो। सर, ये लास्ट ईयर दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे, उनको ही मिला था, मतलब अर्थशास्त्र में। एक तो मूल रूप से इंडिया के ही निवासी हैं, उनको मिला था, बट इस साल तो अभी नहीं मिला इकोनॉमिक्स में अभी किसी को। ऑप्शन बी लग रहा है सर, एस्थर डुफ्लो। श्योर है? यस कॉन्फिडेंट है? सर, ऑप्शन बी लग रहा है। हाँ, इस साल अभी तक किसी को इकोनॉमिक्स में नहीं मिला है नोबेल, ओके। तो पढ़ा है मैंने। तो ऑप्शन बी, एस्थर डुफ्लो। फाइनल उत्तर आपका बी। ताला लगा दिया जाए? यस सर, लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी, एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो कह रहे हैं रेखा रानी जी बी। ताला लगाया जाए। आपने क्या कहा इससे पहले कि 3 लोगों को मिला है ये पुरस्कार, एक हस्बैंड वाइफ और एक भारतीय। ये इनके जो हस्बैंड थे वो मूल रूप से इंडियन हैं, और उन्हें भी मिला था सेम प्लेटफॉर्म के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए ही। पतिदेव का क्या नाम था? नहीं याद? याद नहीं है सर, बट हाँ दोनों को साथ में मिला था। मगर मैं पिक्चर देखूंगी तो पहचान जाऊंगी उनको। सही जवाब दिया है आपने, वाह क्या बात। एस्थर डुफ्लो को उनके पति अभिजीत बैनर्जी, यस सर, अभिजीत बैनर्जी, बिल्कुल, और माइकल क्रीमर के साथ 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलिनर ऑस्ट्रम इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी, लेकिन एस्थर जो थी ये सबसे यंगेस्ट और जो हाल ही में अभी। यस सर। कहाँ पढ़ा था आपने ये इतना सब ज्ञान, आपने कहाँ से प्राप्त किया है? सर, नोबेल प्राइज जो है वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्राइज है, तो जब भी ये नया आता है तो करंट अफेयर का तौर पे, और यूपीएससी वाले तो वैसे ही करंट अफेयर देखते ही रहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको रेखा रानी जी। ये है 1250 का 12वां प्रश्न। रेखा रानी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र में किस देश की प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं जिनके नाम दुनिया में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान भी है? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे अभी। ये देखिए तस्वीर। देख लिया? यस सर। Which country's prime minister, the youngest in the world, can be seen in this picture? Option सुनिए। A. Finland. B. New Zealand. C. Norway. D. Croatia. न्यूजीलैंड की भी लेडी प्राइम मिनिस्टर ही हैं। सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर, लाइफलाइन के साथ जाना चाहूंगी 50-50। ओके, लाइफलाइन लेंगी रेखा रानी जी और 50-50 लाइफलाइन मांग रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। अब रेखा रानी जी 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, एक सही एक गलत। एक देगा 1250, सही होगा तो गलत नीचे गिरा देगा 320 में।
पढ़ा हुआ था, एकदम दिमाग से निकल गया यहाँ पे। सोच लीजिए, सबसे कम उम्र में दो बच्चे हैं, आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है। अगर आप श्योर नहीं है, ये केवल हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं। कष्ट हो रहा है आपको उत्तर ऑप्शन देने बी में, लग रहा है सर मुझे, न्यूजीलैंड, बट सर फ्लिप द क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इसमें। बहुत confused हैं न्यूजीलैंड आप? तो मेरा पक्का है, बट आई एम नॉट श्योर विद द फिनलैंड। तो लाइफलाइन लेंगे यस सर, जी। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर महाशय रेखा रानी जी की। फ्लिप द क्वेश्चन की, इसे अंकित किया जाए। और अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। लेकिन जाने से पहले किसी एक पे उंगली रखिए। ए फिनलैंड, बी न्यूजीलैंड। मेरा ऑप्शन बी होता सर, न्यूजीलैंड। बी न्यूजीलैंड पे ताला लगाई, देखें ये सही होता है या नहीं। ये गलत होता। फिनलैंड ना? फिनलैंड सही उत्तर है। सैना मरीन दिसंबर 2019 से फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। वो 34 साल की उम्र में फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। एज याद है, सब कुछ याद है, बट देश याद नहीं है मुझे। कितना कुछ आपके अंदर याद है, जब उत्तर आ जाता है या लाइफलाइन से उत्तर मिलता है तब आपको ध्यान में आता है। ये दोबारा ऐसे हुआ है आपके साथ, है कि नहीं? कोई बात नहीं रेखा जी। अब ये जो प्रश्न है हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। तो हमारे पास जो सूची थी 11 विषयों की, उनमें से आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। एंटरटेनमेंट सर। एंटरटेनमेंट को चुना था आपने। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर रेखा रानी जी के लिए फ्लिप द क्वेश्चन पेश किया जाए। सईद मिर्जा की फिल्म नसीम में नसीम के दादा की भूमिका किस कवि ने निभाई थी? Which poet played the role of Naseem's grandfather in Said Mirza's film नसीम? ऑप्शन सुनिए। ए कैफी आजमी, बी मजरू सुल्तानपुरी, सी गुलजार या डी जावेद अख्तर। सईद मिर्जा की फिल्म नसीम में नसीम दादा की, नसीम के दादा, नसीम के दादा की भूमिका किस कवि ने निभाई थी? अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है रेखा रानी जी, बहुत Yes, sir, सोच yes, समझ कर sir. खेलिएगा। और ये अगर बहुत आपको difficult सही मालूम हो question तो ही है। बोलिए, हम उसे लॉक कर देंगे। और ये बहुत सही हो ज्यादा गया तो difficult 12.50, question है। गलत हुआ तो नीचे गिर जाएंगे 3.20 पे। आप क्विट भी कर सकती हैं, 6.40 आपकी जेब में है। और जैसा कि आपने कहा भी, आपने इतनी धनराशि अपने जीवन में कभी देखी नहीं थी। सोच लीजिए क्या मायने रखते हैं। साहित्य आपने पढ़ा हुआ है, कवियों के बारे में जानकारी है आपको। एंटरटेनमेंट जो है साहित्य आपका but विषय था। नसीम के दादा की भूमिका, अब लिखते तो जावेद अख्तर सर भी बहुत अच्छा है, गुलजार सर भी, कैफी आजमी सर को भी मैंने पढ़ा है, मजरू, इनको नहीं जानती हूँ मैं, बस मजरू सुल्तानपुरी, बहुत ही प्रख्यात लेखक। मैंने इनका नहीं पढ़ा है, बाकी ये 3 लोगों का तो मैंने पढ़ा है। लेकिन काफी। प्रश्न जो है वो कुछ और है। सईद मिर्जा की फिल्म नसीम में नसीम के दादा की भूमिका किस कवि ने निभाई थी? कैफी आजमी, गुलजार सर, ए लग रहा है मुझे, कैफी आजमी। जावेद अख्तर सर। अगर ये गलत होता है तो मैं 3:20 पे चली जी। जाऊँ। अगर आप क्विट कर जाते हैं तो 6,40,000 ले जाएंगे आप घर। लेकिन अगर सही कहा तो 12.50। बी मजरू सुल्तानपुरी, क्यों टिपिकल है ये? अब धीरे धीरे करके आप सबको नाम ले लेंगे। सर मैं क्विट भी नहीं करना चाहती, मुझे आगे खेलना है। आगे खेलने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। यस सर, प्रॉब्लम ये है।
आपके मन में क्या चल रहा है? सर देखिए, जो ये मूवी है, मतलब मूवी है, जो भी है कैरेक्टर के बारे में मैं पहली बात तो बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ, कोई आइडिया नहीं है मुझे। बट हाँ, 3 फेमस पर्सनालिटीज को जानती हूँ बस, मैं 4th वन को नहीं जानती हूँ, और ये मैं पर्टिकुलरली बिल्कुल नहीं जानती। आपको लगता है ये फेमस पर्सनालिटी नहीं है? बहुत फेमस पर्सनालिटी। यस सर, मैं वही कह रही हूँ, बट गलत होना 3:20 पे जाना, सही होना 12:50 पे जाना। सर क्विट करना चाहूंगी। क्विट करना चाहेंगे? यस सर। कबीर महाशय रेखा रानी जी ने एक अंतिम निर्णय ले लिया है कि वो क्विट करेंगी। अनुमति देते हैं हम आपको रेखा रानी जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। वेल डन। ये आपकी जीती हुई रकम एक मोबाइल ऐप है, इसके जरिए जमा कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 6,40,000 ये हमने यहाँ भर दिया और कंफर्म करते ही एकदम सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। यस सर। 6,40,000 रुपए। धन्यवाद सर। भाई साहब बधाई हो आपको। आपकी बेटी ने 6,40,000 रुपए जीत लिए और उसने स्वयं कहा था कि उन्होंने 3:20 कभी देखा ही नहीं था अपने जीवन में। आपने भाई साहब कभी 6,40,000 रुपए अपने जीवन में देखा है? नो सर। आपकी बेटी ने यह संभव कर दिया है, ये कभी भी मत भूलिएगा। ऑलराइट, अब बधाई के साथ साथ हमें इस प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। बताइए। ऑप्शन बी, मजरूह सुल्तानपुर। बी, मजरूह सुल्तानपुरी ताला लगाया जाए। ना, ये गलत होता। कैफी आजमी ना? कैफी आजमी इज द राइट आंसर। कैफी आजमी साहब लेजेंडरी उर्दू पोएट, लिरिसिस्ट, लेखक, राइटर, नसीम। 1995 में बनी थी ये फिल्म। इज सेट अराउंड द टाइम ऑफ द बाबरी मस्जिद demolition. The movie won the National Award for Best Direction and Screenplay for Saeed Akhtar Mirza. Mayuri Kango played the title character. और कैफी आजमी साहब ने उनके दादा की भूमिका निभाई थी। All right, big hand for रेखा रानी। Come. सलाम करता हूँ आपको, बधाई आपको, बधाई। बहुत ही हंसमुख और दिलचस्प बातें करने वाली रेखा रानी जी यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत कर गई हैं। और अब समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनका परिचय एक बार फिर आपके सामने करवा दूँ। तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मिलिए जसबीर सिंह से। ये जालंधर पंजाब में इंडियन रेलवेज में एक असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर हैं। अगली खिलाड़ी मनोज कुमार, दिल्ली में कैब ड्राइवर है। फिर इसके बाद मिलिए गुंजन लता से, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और एक बैंक मैनेजर हैं। फिर आते हैं रूबी सिंह, ये कटिहार बिहार में एक नियोजित टीचर हैं। और अंत में मिलिए हार्दिक पाटिल से, ये मुंबई महाराष्ट्र में एक बिजनेसमैन है। तालियां बजती हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको एक बार फिर। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर इन पौधों या पेड़ों को इनके औसत ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी जिसकी ऊंचाई सबसे छोटी है उससे पहले रखें। समझ गए? स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट, अरेंज दीज प्लांट्स और ट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज हाइट। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए तुलसी, बी केला बनाना, सी नारियल कोकोनट, डी चावल राइस। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहला आता है ए तुलसी, लगभग 75 to 90 सेंटीमीटर्स ऊंचाई होती है इसकी। फिर आता है डी चावल राइस, लगभग 1.20 मीटर्स। फिर आता है बी केला बनाना, लगभग 5 मीटर तक। और अंत में है सी नारियल कोकोनट का झाड़, लगभग 30 मीटर। ए डी बी सी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब
हार्दिक पाटिल। ओ well done, हार्दिक। बहुत बहुत बधाई आपको हार्दिक। धन्यवाद सर। एक बात बताइए भाई साहब, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। लगते तो आप 16 साल के हैं एकदम। सब लोग यही कहते हैं। और बिजनेस कर रहे हैं आप? हाँ। ओके हार्दिक, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। बोलते ही हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है हार्दिक। बिजनेसमैन, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। ठहर जाइए, हमारे पास एक वीडियो है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे हम। हाँ सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज ऑन मिस्टर हार्दिक पाटिल द बिजनेसमैन। डांस हैज ऑलवेज बीन माय पैशन। मैं बचपन से डांस करते आ रहा हूँ। जब से बिजनेस आया है मेरे लाइफ में, तब से डांस थोड़ा कम हो गया है। मेरा नाम हार्दिक पाटिल है। मैं 24 साल का हूँ। मेरा टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। 18 साल की उम्र में मैंने वेबसाइट वगैरह चालू की थी। मेरा जो गेम मैं खेलता हूँ उसी के रिलेटेड, उसी के ऊपर मुझे समझ में आया कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ। वो शुरू से मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेल्फ मेड जो बोलते हैं ना, वैसा ही है। मैं उसको पहले पॉकेट मनी देती थी, लेकिन डिप्लोमा के बाद पॉकेट मनी नहीं मांगी, वो खुद अपना अपना करने लगा। वो बोलता है नहीं मैं कर लूंगा। पिछले 2 साल में मैं अपने मामा के साथ ज्वाइन हुआ हूँ। टुडे ही मेड मी हिज पार्टनर। आइए, ये वाला एक लिख लीजिए, ER। जब मैं यहाँ पे आया था तब हमारा एनुअल टर्नओवर अराउंड CR था। अभी अगर देखा जाए तो हमारा मंथली टर्नओवर इज मोर देन 60 to 70 lakhs। हार्दिक ने काफ़ी अच्छे से काम किया। हम उसने जो ब्रांड बनाया था उसमें उसने काफ़ी अच्छा सेल किया और हमारा ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% से हो गया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर टर्नओवर। एज मेक्स डिफरेंस। उसका थिंकिंग थोड़ा एडवांस था, डिजिटल था। ही वॉज कीन अबाउट मेकिंग अ ब्रांड। हाँ, टॉय सेक्शन में चले जाने दो, यहाँ पे रहेगा कोई नहीं देखने वाला। ठीक है। जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है। मेरे दोस्त है, मेरे ही एज के है, जो काफी जगह जॉब कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी और के लिए काम कर रहा है और मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। मेजर सपना तो यही है कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं और मेरे जितने भी परिवार वाले हैं सब फाइनेंशियली फ्री हो सके। एंड जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं मैं उनको साथ लेके ऊपर जाऊं। हार्दिक भाई साहब, हमको यकीन नहीं हो रहा कि आप बिजनेसमैन हैं। नाम बोलते ही आपका और उसके साथ बिजनेसमैन जोड़ना बड़ा अजीब सा लग रहा है हमको। इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ सीख लिया और अब उसका आप उपयोग भी कर रहे हैं। आपने अपनी ये दुकान आपने खोल ली अपनी? हाँ, ये मामा जी के साथ। मामा जी के साथ है? हाँ, मुझे तो बिजनेस ही करना था, क्योंकि वो जो होता है ना जॉब वगैरह जो रहता है, मतलब किसी और के लिए काम करने से अच्छा मैं हमेशा सोचता था कि बी योर ओन बॉस। कहते हैं ना BYOB। जी जी जी, मतलब क्या होता है उसका? बी योर ओन बॉस। बी योर ओन बॉस। हाँ, किसी के अंडर काम नहीं करना। बट हाँ, जब मैं पहले मामा जी के साथ ज्वाइन हुआ था 2018 में, तब मैंने सिर्फ मुझे समझना था कि बिजनेस होता कैसे। 1 साल पूरा मैंने काम किया जो मैं सीख रहा था, और वही बाद में मामा जी ने बोला कि अभी हम अच्छे खासे लेवल पे आ गए हैं तो लेट्स ग्रो मोर। तब पार्टनरशिप उन्होंने ऑफर की थी। तो वो एक इंसिडेंट था, वो एक मोमेंट था जो मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन अभी हमने वीडियो में देखा कि शायद उनका एनुअल टर्नओवर जो था वो 1 करोड़ था। 1 करोड़ था। और आप उनके साथ मिले तो हो गया 8.5 करोड़ के करीब। हाँ, 8.4 करोड़ हो गया। और आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी, जो दिखता है वही बिकता है। वाह। आप अपने साथ अपनी माता जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
आपका शुभ नाम युति। युति जी, आप एक माँ हैं, बहुत गर्व होता होगा आपको अपने बेटे पर। बहुत कम उदाहरण मिलते हैं हम सबको इनके जैसे, जो इतनी कम उम्र में बहुत ही समझदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत आपका। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ हार्दिक कि आपकी उम्र के बल्कि जितने भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं आदर्श बन गए आप तो उनके लिए। इतनी कम उम्र में आप इतना कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट हार्दिक, गेम को हम अब बढ़ाना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं धनराशि जीतने। नियम तो आपको मालूम ही है सब। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति विद द बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल। हार्दिक भाई साहब, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द फिल्म रईस के इस डायलॉग को पूरा करेगा? कोई डैश छोटा नहीं होता। पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं? हाँ सर। Which word completes this line from the film रईस? Within quotes, कोई डैश छोटा नहीं होता। ऑप्शन देखिए। ए बंदा, बी धंधा, सी लंबा, डी खंबा। कोई धंधा छोटा नहीं होता। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट हार्दिक, सेकंड क्वेश्चन कमिंग अप वर्थ 2000 रुपीज। अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या एक कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल फॉर्मेट नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए कंप्यूटर डॉक्यूमेंट और फाइल फॉर्मेट? ए TDS, बी PNG, सी PDF या डी JPG? सर ऑप्शन ए TDS। श्योर है? लगा दे ताला। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, राइट आंसर। TDS तो आप जानते होंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऑलराइट हार्दिक, आगे बढ़ते हैं। एक चीज पूछना था आपसे। हाँ, अभी हमने वीडियो में देखा आप नाच रहे थे। हाँ। बहुत बढ़िया खूबसूरत नाच रहे थे। हाँ। वो तो ठीक है, नाच आपका बहुत अच्छा था। दो चीजें हमको ध्यान में आई। एक था आपका बैक फ्लिप। हाँ। बैक फ्लिप। हाँ हाँ। ये बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब। हम जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे शुरू में 60-70 में, हाँ। तब हमको एक एक्शन सीन में करना था ऐसे। दिन भर लग गया, बहुत कोशिश किया, अंत में जा करके 10-12 घंटे के बाद जोर लगा करके किया, वो आ गया। उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको हम बधाई देते हैं। दूसरा, एक आपका डांस का मूवमेंट है, न जाने कितने घंटे मैंने प्रैक्टिस किया, वो अभी तक नहीं आया। वो ऐसा वाला फ्लॉस। क्या बोलते हैं उसको? फ्लॉस कहाँ से आया सर? ये तो ट्रेंडिंग था बीच में। बहुत लोग मतलब फ्लॉस चैलेंज वगैरह भी होते थे, तो ऐसे एक स्टेप बीच में आ जाते हैं जो काफी इनोवेटिव लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं और लोगों को करने में बहुत मजा आता है। हाँ, तो वही से एक बार मजा आता होगा। हम तो सीखते सीखते हमारा दम घुट गया एकदम। एक हाथ ऐसे डालो, फिर कमर ऐसे हिलाओ। सर वो एक्चुअली मेरा विक्ट्री मूवमेंट है। हाँ, जब लोग जीत जाते हैं तो हाँ, ऐसे करते हैं। तब लोग ऐसे वगैरह करते हैं, मैं तो डांस करता हूँ। वाह, क्या बात है। ओके हार्दिक भाई साहब, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए मूल्य। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा पेय पदार्थ आमतौर पर विटामिन सी से भरपूर नहीं है? राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स वुड नॉर्मली नॉट बी रिच इन विटामिन सी? नॉट बी रिच। ए लेमनेड, बी ऑरेंज जूस, सी कॉफी, डी स्ट्रॉबेरी जूस। हिंदी में पढ़ देता हूं। नींबू पानी, संतरे का रस, कॉफी, स्ट्रॉबेरी का रस। विटामिन सी नहीं होता उसमें। सर ऑप्शन सी कॉफी। श्योर है? ताला लगा दें? हाँ सर। सी पे ताला लगाइए कह रहे हैं। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल को खेलने के दौरान खिलाड़ी को असल में घूमना या चलना पड़ सकता है? Which of these mobile games might require the player to walk around in the real world? A. PUBG या PUBG. B. Pokemon Go. C. Temple Run. D. Super Mario. सर ऑप्शन बी
पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो, श्योर है? यस सर। लगा दे ताला? लगा दीजिए। बी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने हार्दिक। हार्दिक, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना, अभी आपको गाना सुनाएंगे हमें। ये गाना किस फिल्म का है? ये एक वीडियो है। इन विच फिल्म डज दिस सॉन्ग फीचर? आपको बताना पड़ेगा। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने, बताइए कौन सी फिल्म का गाना है। ए बागी, बी हीरोपंती, सी ABCD 2 या डी स्ट्रीट डांसर 3D? सर ऑप्शन सी ABCD 2। श्योर? यस सर। ताला लगा दें? यस। सी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी, ABCD 2 इज द राइट आंसर। वेल प्लेड हार्दिक पाटिल जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव पार कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत प्रश्न है भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, नहीं सर। कि आपके जीवन में कोई और ऐसा है जिनके साथ आप नाचते हैं या कभी कुछ? नहीं ऐसे ही आपकी उम्र में कई बार होता ना ऐसे। सर मतलब दोस्तों माता जी सुन रहे हैं, क्षमा कीजिएगा जी। कॉलेज में बहुत डांस करता था। जी, तो जी। कॉलेज की टीम होती थी जी जी। उनके साथ। तो टीम में कभी कोई ऐसे आपको लगा कि ये बहुत अच्छा नृत्य कर रही हैं, इनके साथ हमको संबंध बनाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ आपके जीवन में? नहीं सर, मैं मतलब कॉलेज के टाइम थे सर, मतलब 3 गर्लफ्रेंड्स थी। अच्छा अच्छा। तो माता जी ने ऐसे हाथ नीचे कर लिया? नहीं, घर पे किसी को कुछ पता नहीं। पता ही नहीं उनको? बताइए माता जी, आप कान ऐसे बंद कर लीजिए। हम इनसे बहुत सी ऐसी व्यक्तिगत बात करेंगे, हो सकता है ये शायद आपको ना बताना चाहें। अभी क्या समाचार है तीनों एक साथ? सर नहीं, मतलब कॉलेज के टाइम ही, मतलब पहली जो थी वो तो गायब हो गई, घोस्ट कर दी। घोस्ट मतलब वो होता है ना कि बिना बताए ऐसे गायब हो जाना, घोस्ट? हमने सोचा भूत हो गई वो। नहीं नहीं नहीं, उसको घोस्टिंग कहते हैं। घोस्टिंग? घोस्टिंग मतलब जो रहता है। ये भी एक नया शब्द मिल गया आज। एक तो मिला फ्लॉस, फिर मिला घोस्टिंग, फिर क्या बनाया था? BYOB। हाँ, BYOB। फिर ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2? वो तो चीट। चीट? हाँ, अच्छा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस आ गया था। तो नंबर 2 चीट करके चली गई। नंबर 3? तो वो थोड़े टाइम के बाद होता है ना, बहुत झगड़े वगैरह, तो टॉक्सिसिटी आ गई थी रिलेशनशिप में। तो वो बहुत टॉक्सिक हो गई थी, तो फिर मैंने बोला कि नहीं बाबा बस। टॉक्सिसिटी, घोस्टिंग, चीट। सर मैं याद कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पोती पोता सब बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं ये शब्द रहेंगे कि नहीं। हर साल ये शब्द बदलते रहते होंगे ना? नहीं, ऐसे नहीं, वो है रहते हैं, काफी सालों तक रहते हैं। ओके, वाह। तो अभी आप बिल्कुल सिंगल? हाँ। माता जी बहुत खुश हैं। माता जी सिंगल हैं, कोई बाधाएं नहीं है, और डालिएगा मत इनके ऊपर, कोई प्रेशर वेशर मत डालिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा इनको, ठीक है? ओके। देवी सज्जनों, एक बात बताना चाहेंगे आपको। इस शो की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है आप, हमारे जो घर बैठे दर्शक हैं। वो बहुत अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि आप इस खेल का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही एक दर्शक हैं 92 वर्ष 92 ईयर्स के जयंती लाल वर्मा जी। जयंती लाल जी, हमने सुना है कि आप हमारे कार्यक्रम का इंतज़ार शनिवार को भी करते हैं, लेकिन मान्यवर फिलहाल हम आपके साथ केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही मुलाकात कर सकेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप अपना स्नेह और आपका जो आशीर्वाद है वो बस यूं ही हमारे साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ऑलराइट, छठा प्रश्न आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हार्दिक। ये छठा प्रश्न आपको दे सकता है 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टाटा समूह की एक कंपनी नहीं है? Which of these is not a Tata Group company? A. Titan, B. Tetley, C. Indian Hotels Company, D. Indigo. सर टेटली नाम नहीं सुना है,
टाटा के एयर इंडिया है तो शायद इंडिगो होना चाहिए। राइट, डी इंडिगो होना चाहिए आंसर। क्या करेंगे? लॉक कर दीजिए सर। डी इंडिगो। सोच समझ के हार्दिक जी कह रहे हैं इंडिगो, डी पे ताला लगाया जाए। आपने पहले कहा था टेटली। टेटली सुना नहीं है। टेटली टी जो है बहुत बड़ी कंपनी है, आपको लगा नहीं कि ये होना चाहिए था? आपने कहा इंडिगो। कुछ भी हो भाई साहब, ये सही जवाब है आपका, बधाई हो आपको। इंडिगो जो है ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसकी मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन द्वारा की गई थी। इंडिगो। ऑलराइट, आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हार्दिक भाई साहब, ये रहा। 2020 में किस क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता? In the year 2020, which cricketer received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? A. Rohit Sharma. B. Suresh Raina. C. Ishant Sharma. D. Shikhar Dhawan. सर ए रोहित शर्मा होना चाहिए। A. Rohit Sharma. Okay. ईशांत शर्मा तो नहीं है। सुरेश रैना काफी टाइम से इनएक्टिव है और रोहित और शिखर के बीच में सर ए रोहित शर्मा। तो लगा दें? यस सर। कमेटी जी, the businessman Hardik Patil is saying रोहित शर्मा ए पे ताला लगा। सही जवाब दिया आपने। बोला हार्दिक। 2020 में 5 खिलाड़ियों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता, जिनमें रोहित शर्मा एकमात्र क्रिकेटर थे। बाकी के खिलाड़ी थे विनेश फोगाट रेसलिंग, मणिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियाप्पन तंगवेलु। इनको दिया गया था खेल रत्न अवार्ड। और क्रिकेटर्स में रोहित शर्मा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हार्दिक जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कैबिनेट मंत्री को पहचानिए। एक आवाज सुनाएंगे आप। अच्छा, आवाज। आइडेंटिफाई दिस कैबिनेट मिनिस्टर। पता नहीं राजनीति वगैरह में आपकी रुचि है या नहीं, या थोड़ी सुनते होंगे टीवी वगैरह पे। कभी ऑडियो सुनाया जाएगा आपको। कैन वी हियर द ऑडियो प्लीज? काफी समय तक विश्व में यात्रा का तरीका बदलेगा और भारतीय रेल को भी उस नए बदले हुए तरीके से चलना होगा। उदाहरण के लिए अब हम पेट्रोल नहीं दे पाएंगे, अब हमें बिस्तर देना, चद्दर देना, तकिया देना, कंबल देना महामारी के डर के रहते असंभव होगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए सुरेश प्रभु, बी पीयूष गोयल, सी मनोज सिन्हा या डी प्रकाश जावड़ेकर। पीयूष गोयल जी की आवाज थी। पीयूष गोयल जी की आवाज लग रही है, मतलब ओके। और जो बात कर रहे हैं उनके हिसाब से तो पीयूष गोयल जी होने चाहिए। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर रिस्क ले लेते हैं। रिस्क ले लेते हैं। पीयूष गोयल जी के साथ लॉक। रिस्क लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय हार्दिक जी। पीयूष गोयल कह रहे हैं बी। इस पे ताला लगाइए। कहाँ सुना था आपने इनकी आवाज? सर मतलब आवाज इतने अच्छे से नहीं, बट एक बार उनका कुछ टीवी पे चालू था तब देखा था, मतलब तब सुना था। ये सेम रिलेटेड नहीं था, मतलब ये क्लिप नहीं था, बट उसके आवाज के बेसिस पे ऐसे लग रहा है पीयूष गोयल। सही आवाज सुनी आपने, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड हार्दिक, वेल डन। वर्तमान में आजकल पीयूष गोयल जी रेल मंत्री हैं। ऑडियो क्लिप में वे कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रेनों के लिए बदलावे के बारे में बात कर रहे थे। पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। ओके, आ रहा है 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए। रेडी हार्दिक? यस सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सुपरमैन क्लार्क केंट के रूप में इनमें से किस अखबार के रिपोर्टर थे? सुपरमैन एज क्लार्क केंट worked as a reporter for which of these newspapers? A. The Daily Planet. B.
the Daily Beast, C, the Tally Ho, या D, the Central Balkan Herald or Balkan Herald. सो दो का तो आइडिया ही नहीं है, बट थोड़ा याद आ रहा है डेली प्लैनेट। कहाँ पे था? टैली हो तो नहीं है। द डेली बीस्ट। 20 सेकंड रह गए सर। 50-50। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं हार्दिक जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। हार्दिक भाई साहब, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर मास्टर। सर ए टैली प्लैनेट। ए डेली प्लैनेट। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस यू राइट। और आपके मन में पहले आया भी था। वो आया था, बट वो कहीं ना कहीं वो बीस्ट था ना, वो मतलब आपको कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, कंफ्यूज कर रहा था। सुपरमैन इज अ कॉमिक स्ट्रिप, जैसा कि आप जानते हैं, सुपर हीरो क्रिएटेड फॉर DC Comics by writer Jerry Siegel or Siegel and the artist Joe Shuster. Superman first appeared in Action Comics #1 in June 1938. 38 से चली आ रही है। Alright, भाई साहब, अब आ गया है 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। ये अगर आपने पार कर दिया तो 3,20 अवश्य यहां से आप ले जाएंगे। 3,20,000। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रहे इस जानवर को पहचानिए जो अक्सर दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए भोजन को खाने के लिए जाना जाता है। आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे। आइडेंटिफाई द एनिमल सीन इन दिस पिक्चर which is often known to eat leftovers from other animals' kills. तस्वीर दिखाइए कंप्यूटर जी। देख लिया अच्छी तरह। A, hyena, B, wolf, C, fox, D, jackal. लकड़बग्गा ये हाइना, भेड़िया वुल्फ, लोमड़ी फॉक्स, सियार जैकल। सब वुल्फ लग रहा है, बट सारे ऑलमोस्ट सेम ही हैं। दूसरों का छोड़ा हुआ खाता है। जैकल का तो नहीं पता। फॉक्स भी हो सकता है, और लग तो फॉक्स ही रहा है। सर लाइफलाइन ले लेते हैं। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन और लेंगे। आपके पास 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। पर सब वीडियो कॉल कर लेते हैं। वीडियो कॉल करेंगे आप, आंसर हो। अपने किसी मित्र से उत्तर जानना चाहेंगे। ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर मास्टर। हार्दिक जी, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे वीडियो पे। ये हैं वो। पराग हैं, राकेश हैं, गिरीश डैडी हैं और भाई मामा हैं। किनसे? गिरीश मामा के साथ जाऊंगा। गिरीश मामा के साथ। आपको लगता है उनको? हाँ, उनको नेचर और एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में ज्यादा पता है। ऑलराइट, तो कबीर महाशय, गिरीश मामा जी को फोन लगाया जाए। ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं? हाँ, ये मामा के साथ रहते हैं। मामा से हमको याद आया। हाँ। गिरीश मामा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। गिरीश मामा जी। यस सर। हार्दिक मेरे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं। प्रश्न डालने से पहले, क्योंकि ये एक इमेज प्रश्न है, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, उसके बाद हार्दिक की आवाज में आपको वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे। कैन वी शो द इमेज प्लीज टू गिरीश मामा जी? देख लिया? यस। ऑलराइट, अब हार्दिक की आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे। हार्दिक, आपका समय शुरू होता है अब। The animal seen in this picture is often known to eat leftovers from another animal's kills. The animal shown in this picture is often known to eat leftover
from the other animal's kills. Options are A. hyena, B. wolf, C. fox, D. jackal. जैकॉल, D. jackal. सीआर, has to be B or D. It has to be wolf or jackal. Wolf It or is definitely jackal. not hyena, definitely not fox. But my guess is 75%. I'm sure about wolf, Wolf. Yeah. Okay. but I'm not 100% sure. But अगर श्योर ना हो, वो 75% दोनों बोल रहे थे वो। I'll flip the question. फ्लिप द क्वेश्चन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और ऑप्शन लेना चाह रहे हैं लाइफलाइन के, ये है फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। हार्दिक जी, ये हम प्रश्न बदल देंगे आपके लिए, और जाने से पहले हमें सही उत्तर बताना होगा। भाई साहब कह रहे थे वुल्फ या जैकल, आपको क्या लग रहा था? आपको भी उनके शायद हिसाब वुल्फ लग से रहा था। वुल्फ लग रहा था। किस पे उंगली रखें, बताना है सही? वुल्फ पे रख। ओके, बी वुल्फ पे ताला लगा जाए। नो, दिस वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर। जैकल इज द सियार। सियार जो है, जैकल कुत्ते की आकार का एक जानवर होता है, देखा होगा आपने तस्वीर में। इनकी कुछ प्रजातियां हैं, ब्लैक बैक्ड जैकल, गोल्डन जैकल, साइड स्ट्रैप्ड जैकल। अच्छा। जैकल, सियार इज द राइट आंसर। ओके, तो अब इस प्रश्न को हटा दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और जो 11 सूचियां थी जिनसे हमने आपसे कहा था फ्लिप द क्वेश्चन पे कोई एक आपको विषय चुनना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ऑलराइट, इसको अंकित हो गया है। कंप्यूटर महाशय, एंटरटेनमेंट को आधार मान करके इस प्रश्न को हटा दीजिए और नया प्रश्न जो है बिजनेसमैन हार्दिक पाटिल के सामने रखा जाए। किस YouTube स्टार का वास्तविक नाम अजय नागर है? Which YouTube star's real name is Ajay Nagar? अजय नागर। पता नहीं, YouTube वगैरह तो देखते होंगे आप। देखते हैं, बट नाम याद नहीं आ रहा। सुना नाम है। याद, मैं ऑप्शन रखता हूं, शायद आपकी याददाश्त आ जाए आपको। ए कैरी मिनाटी, बी टेक्निकल गुरुजी, सी गीकी रंजीत, डी आशकीन। सर कैरी मिनाटी लग रहा है, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसे ही था, नागर करके उनका एक था कुछ, मतलब चिढ़ा रहे थे या खुद के बारे में बता रहे थे, याद नहीं आ रहा। बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर ए के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, लॉक कर दें? यस सर। सोच विचार के बाद कैरी मिनाटी बोल रहे हैं ए, ताला लगाया जाए। कैरी मिनाटी और अजय नागर दोनों नाम मिलते नहीं हैं। आई मीन कैरी मिनाटी, हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब एक बार उन्होंने जिक्र किया था उनके एक पर इसमें। कैरी मिनाटी कुछ पश्चिमी नाम लग रहा है और ये देसी नाम लग रहा है। ना वो तो है, देसी ही है। अच्छा, देसी है वो। हाँ। फिर कैरी मिनाटी, बहरहाल जो भी हो सर, ये सही जवाब है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। बधाई आपको हार्दिक जी। थैंक यू। और 3,20,000 रुपए का चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड। कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये सही होना चाहिए। ए वाह, कैरी मिनाटी नाम सुना हुआ था, पॉपुलरली कॉल्ड कैरी मिनाटी और कैरी। Ajay is a Faridabad-based YouTuber and video game streamer, mainly creates diss tracks, roast videos. Ajay Nagar is younger than you. Did you know that? नहीं। 21 वर्ष की उम्र है उनकी। अच्छा। हाँ, उनके और वो videos इतना आते कुछ हैं। कर रहे हैं। ओहो, कैरी, अब याद हो गया आपको कैरी हाँ, मिनाटी। अब नहीं भूलूंगा। हाँ, अब मत भूलिएगा उनको। ऑलराइट, ओके भाई साहब, 3,20,000। एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी, आपसे। हाँ जी। सर एक्चुअली मैं तो यहाँ पे कभी वापस आ नहीं पाऊंगा, तो सर आपके साथ पहली बार मिल रहा हूँ। जी जी। तो यूजुअली सर ऐसे जब कोई अचीवमेंट पार कर लेता हूँ तो मैं विक्ट्री डांस करता हूँ अपना। सर मैं वही आपसे कहने वाला था कि आप हमको वो वाला विक्ट्री डांस करके दिखाइए। सर एक करके तो दिखाऊंगा सर। हाँ जी, but हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है सर, आपको भी मेरे नहीं, साथ आपके बिना बोले हम प्रयत्न करेंगे। ऐसी भी क्या बात है, हमको पहले बताइए होता कैसे है यार। हाँ, तो सर इजी है। हाँ, सिर्फ हाथ इधर पहले लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट साइड। फिर जब राइट साइड लेते हैं तो कमर उस साइड लेना है। किधर? लेफ्ट साइड ऐसे।
मतलब ये इधर से समझो आपने कुछ पकड़ा हाँ पकड़ा है, और ऐसे पीछे फेंक दिया, ऐसे पीछे फेंक दिया तो वापस कैसे लाएंगे यार? ऐसे ही वापस खींचो ना, अच्छा वापस खींच लिया, और ये वापस इधर, हाँ, और फिर वापस हाथ इधर, वापस इधर ऐसे, हाँ, फिर हाँ, अब जोर से ऐसे, करो ना। हाँ एक आगे पीछे आगे, सॉरी सर पीछे आइए। ये पीछे है। भाई साहब आप ही करो, मेरे से तो नहीं होने वाला ये, एक बार करके दिखाइए आप हाँ हमको। सर एक बार देख हाँ। लीजिए। नॉट पॉसिबल। ओहो, तकलीफ होने वाली भाई साहब मुझे आज रात को। शरीर के ऐसे पुर्जे हिला दिए हैं आपने मेरे कि बहुत कष्ट होने वाला है रात को। ओके हार्दिक, वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए जीत गए आप। खेल को आगे बढ़ाते हैं हार्दिक जी, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसका खेलिएगा जरूर, जैसे कि आप जानते हैं अगर गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 निश्चित है आपके लिए। 16वां प्रश्न जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। ओके ऑलराइट हार्दिक, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? How many states and union territories are there in India now? Okay. A. 29 states, 7 UTs. B. 28 states, 9 UTs. C. 28 states, 8 UTs. या D. 29 states, 9 UTs. हिंदी में बोलता हूँ। पहला वाला था 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है B. 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर आता है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये C था। और D है 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। How many states, union territories are there in India now? ऑप्शन बी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है। 8 है या 9 है? पौंडीचेरी, लेह लद्दाख, दमन, दादरा नगर, लक्षद्वीप। और अगर ना मालूम हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। सब बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है। एक स्टेट्स तो 28 ही है एंड यूनियन टेरिटरीज 9 हुई है या 8 हुई है। So actually 28 states and 8 यूनियन टेरिटरीज, काउंट तो 8 ही आ रही है, अगर 9th मुझे याद नहीं आ रही है तो 28 states, 8 यूनियन टेरिटरीज, सी Okay. ऑप्शन। लेना चाहेंगे इसे? हाँ सर। 28 states, 8 union territories, हार्दिक जी कह रहे हैं सी। बहुत देर लगाई गिनने में, देखते हैं हार्दिक ये सही उत्तर है या नहीं। लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। 8 यूनियन टेरिटरीज आपने कहा, बताइए गिन करके। पौंडीचेरी, फिर दमन दीव, दादरा नगर, दिल्ली, दादरा नगर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और एक अभी लद्दाख। और एक कौन सा था? लद्दाख, पौंडीचेरी, अभी एक मिस हो गई, कौन सी तो? 8 तो गिने थे, 9 शायद कहीं 9 पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मुझे। 8 ही है शायद सर। कैलकुलेशन कहीं आपका गलत हो गया? नहीं, तो पता जम्मू एंड नहीं। कश्मीर वो भूल नहीं, गए। वो तो जम्मू कश्मीर तो स्टेट्स में आता है। लद्दाख का पार्ट तो यूनियन टेरिटरी में कंसीडर हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। हाँ, आपका जवाब सही है, लेकिन आपने गलत गिना। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर। 2019 तक भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू और कश्मीर को फिर 2 केंद्र
शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बना दिए गए। और 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया है। और एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का गठन हुआ। इसलिए अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तरामचरित नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम के जीवन की उत्तरार्ध कथा को वर्णित किया गया है कि रचयिता कौन है? Who has written the book Uttaramcharit, which describes the story of the latter years of भगवान राम जी's life? अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं, ध्यान से उनको पढ़िए और उत्तर दीजिए। ए सेज वाल्मीकि, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी भवभूति या डी कंबन। सर रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी है। उत्तर रामायण ये तो वीक सेक्शन है मेरे लिए, माइथोलॉजी। भावभुट्टी उत्तर रामायण, कंबन तो सुना नहीं है। तुलसीदास तो नहीं लग रहा है, बट हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। भावभुट्टी जी ने लिखी थी। कुछ तो कंट्रीब्यूशन है भावभुट्टी जी का, बट वो रामायण रिलेटेड है एग्जैक्टली कि नहीं याद नहीं आ रहा। वाल्मीकि तो नहीं है, कंबन पता नहीं, तुलसीदास भी हो सकता है। सर एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगा। कबीर महाशय हार्दिक जी कह रहे हैं कि वो लाइफलाइन लेना चाहेंगे, इसको अंकित किया जाए। अंजना जी आपकी बारी आ गई है। कबीर जी हमारा संपर्क आई। अंजना जी एक बार फिर आपका स्वागत। एक प्रश्न में फंस गए हैं हार्दिक जी, बिजनेसमैन हार्दिक जी। आपको केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, तैयार हो जाइए। अंजना जी प्रश्न ये है, उत्तरामचरित नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम के जीवन की उत्तरार्ध कथा को वर्णित किया गया है कि रचयिता कौन है? ऑप्शन डालता हूं और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए ऋषि वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी भवभूति या भावभूति, डी कंबन। जी वो 8th सेंचुरी के एक बहुत बड़े राइटर थे और आंसर मैं बता रही हूँ, सी भावभूति। श्रीकांत नीलकंठा उनका नाम था सर। और उन्होंने सीता जी के अग्निकांड के बाद से जो पूरी गाथा उसके आगे की है प्रभु राम की, वो पूरी कहानी उन्होंने लिखी है। नाटक के स्तर पर कालिदास के स्तर का उनका काम माना जाता है। सी भावभूति। आपका भी मन उधर ही जा रहा था। हाँ, क्या करें? लगा दें ताला? लगा दीजिए सर। सी भावभूति पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अंजना जी बिल्कुल सही है आप, वाह। बिल्कुल सही कहा अभी अंजना जी ने। संस्कृत नाटक की बात कर रही थी वो, उत्तरामचरित 8वीं सदी। बिल्कुल अंजना जी ने बताया भी कि संस्कृत विद्वान भवभूति या भावभूति की रचना है। वेल प्लेड हार्दिक जी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। जहां पर भी ऐसी बात होती है हुटर बच जाता है। ऑलराइट हार्दिक भाई साहब, आपसे मिल करके, बात करके, आपके बारे में जान करके हमें बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू सर। ऑलराइट देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। देवियों सज्जनों, आज देश के कई हिस्सों में महिलाएं जो हैं वो करवा चौथ मना रही हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं, देवियों, लक्ष्मियों का नमन करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। खुशियों का चांद जो है आप सभी के जीवन में हमेशा चमकता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। और देखिए, सुनिए, प्रार्थना करता हूं कि चंद्र देवता जो है वो जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रकट हो। कई बार ऐसा होता है, जिस दिन करवा चौथ होता है ना, उसी दिन चंद्र देवता जो है बहुत देर से दिखाई देते हैं, ताकि आप अपना जो व्रत है उसे तोड़कर अपना मुंह मीठा कर सकें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और सुनिए, एक चीज याद रखिएगा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि एंड
गुड नाइट।